हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लैम्डा, जो हमारा AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो ये कोर्स है, काफ़ी हद तक हो चुका है पूरा। अप्रॉक्स 70% कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही हैं जस्ट बिकॉज के तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है फैमिली में, बट अभी ठीक है। अभी नॉर्मल हो जाएंगी, डेली वीडियोस आ जाएंगी अब। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फंक्शन है हमारा लैम्डा। ओके, तो चलिए देखते हैं लैम्डा होता क्या है। ये PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा जो है वो हमारी बेसिकली एक सर्वरलेस सर्विस होती है, जो कि कोड को रन करने में काम आती है। इसको हमें रन करने के लिए ना हमें कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई EC2 इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है कि लैम्डा तभी रन हो पाएगा जब हमारे पास EC2 इंस्टेंस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसमें कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि सर्वरलेस सर्विस हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स। नो सर्वर मैनेजमेंट, हमें कोई सर्वर मैनेजमेंट नहीं करना है। फ्लेक्सिबल स्केलिंग, इसमें जो स्केलिंग होगी बढ़ना घटना होगा। स्केलिंग मतलब बढ़ना या कोई चीज़ का घटना। ये फ्लेक्सिबल है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ये जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, और जितनी ज़रूरत हमारी कम होती जाएगी ऑटोमेटिकली ये घट जाएगा, ठीक है। कोई आइडियल कैपेसिटी नहीं है इसकी कि मतलब कि 5 GB तक ही हो सकता है, ऐसा कुछ आइडियल कैपेसिटी इसकी होती नहीं है, ठीक है। और इसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, हाई अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और सर्वर एप्लीकेशंस हैव सेवरल कंपोनेंट्स एंड लेयर्स। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि मतलब इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें काम करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें बेसिकली हमें एक सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हमें कंप्यूट करना पड़ता है। कंप्यूट बोले तो सपोज यस सपोज करिए आपके पास आपको आपको रैम चूज़ करनी होगी, ठीक है। मतलब कोई चीज़ चलाने के लिए आपको रैम और CPU आपको चाहिए होगा। आपको बताना पड़ेगा, आपको एलोकेट करना पड़ेगा कि हमें कितनी रैम चाहिए और कितनी CPU, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें सिर्फ रैम बतानी है, क्योंकि जो रैम है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे? CPU से। मतलब अगर जितनी हमारी रैम होगी उतना CPU, हम रैम बढ़ाएंगे तो हमारा CPU भी बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना आप कि हम अगर रैम रखते हैं 128 MB तो उस हिसाब से CPU रहेंगे 1 2 3 जो भी रहते हैं। अगर हम रैम रखते हैं 10 GB तो मैक्सिमम नंबर ऑफ CPUs हमारे पास आ जाएंगे, ठीक। तो ये है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब हमें सिर्फ रैम एलोकेट करनी होती है, CPU वो खुद ब खुद ले लेता है। और रैम जो रहेगी वो हमारी एक्सपेक्टेड रहेगी। और इसमें एक और चीज़ होती है, जो एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है हमारा, जैसे इसमें ये जो होता है TTL पे मतलब बेस होता है। TTL बोले तो टाइम टू लिव, मतलब मैक्सिमम टाइम। मतलब कि सपोज करो आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। हमने लैब कर रहे हैं, हमें हमें लैम्डा फंक्शन को रन करने के लिए हमने TTL जो है 40 सेकेंड्स दिया। बट हमारा जो एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन जो टाइम होता है, मतलब हमें पता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो 30 सेकेंड्स में रन हो जाएगा, प्रॉपरली रन हो जाएगा, ठीक है। मतलब 30 सेकेंड्स इज मोर, 30 सेकेंड मोर देन इनफ, ठीक है ना। मतलब बहुत है, 30 सेकेंड्स के अंदर हमारा जो ये लैम्डा फंक्शन है ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। तो हम जो टाइम टू लिव वो 40 सेकेंड्स रखेंगे, ठीक है। और ये एग्जीक्यूशन टाइम भी हमें कैसे एक्सपेक्टेड होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। कि हम कैसे बता सकते हैं कि वो 30 सेकेंड्स हो जाएगा या 40 सेकेंड्स हो जाएगा, ऐसे करके। जो जो TTL होता है, जो टाइम टू लिव होता है, वो मैक्सिमम 15 मिनट तक हो सकता है। कि मतलब हर प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा खींचेगा तो 15 मिनट तक। अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो वो 15 मिनट। और ये लैम्डा फंक्शन के हिसाब से 15 मिनट अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा टाइम टू लिव है, जो TTL है, वो एग्जीक्यूशन टाइम से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो क्या होता है प्राइसिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि हाँ, पहले आपको ये मैंने आपको बता दिया है, TTL इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन विच प्रोग्राम मस्ट बी कंप्लीटेड, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम होना चाहिए प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप इसको देख सकते हो। ये PDF आप ले सकते हो, आपको मैं भेज दूँ, मतलब इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहो तो ले लेना, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो प्राइसिंग होती है, मतलब जो हमें चार्ज करता है AWS जब हम लैम्डा यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली दो चीज़ों पे चार्ज करता है। पहला होता है रैम, हमने कितनी रैम यूज़ करी है। आप समझ रहे हो, कितनी रैम हमने यूज़ करी है, हमने एलोकेट नहीं करी है, जितनी हमने यूज़ करी है सिर्फ उस पर चार्ज करेगा। सपोज करो आपने 512 MB रैम जो है वो एलोकेट करी थी। आपने बोला था कि मुझे 512 MB रैम की ज़रूरत है, लेकिन जब आपने प्रोग्राम रन किया, आपका प्रोग्राम रन हो गया, बहुत स्मूथली रन हो गया, और आपको सिर्फ यूज़ कितना हुआ 128 MB। आपको सिर्फ 128 MB के अंदर आपका काम चल गया, आपको 512 की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो जो ये चार्ज करेगा हमें, लैम्डा जो है वो चार्ज करता है जिस पर्पस पे, तो वो सिर्फ हमें 128 पे चार्ज करेगा, 512 पे नहीं। आपने एलोकेट 512 करी थी, बट आपको यूज़ कितने का पड़ा? 128 MB का। तो सिर्फ ये 128 मेगाबाइट्स पे चार्ज करेगा, ठीक है।
और जो सेकंड इसका फीचर जिस पे चार्ज करता है वो होता है टाइम। ठीक है, कितने सेकंड्स में इसका मतलब एग्जीक्यूशन टाइम के हिसाब से चार्ज करता है। ठीक है, सपोज करो आपने अगर कोई प्रोग्राम को रन करने के लिए 10 सेकंड लिए, ठीक है, तो इसका मतलब आपको हाँ जो ये है मिली सेकेंड्स में मतलब चार्ज करेगा। टाइम तो करेगा बट ये मिली सेकेंड्स में करेगा। सोचो आपको कितना प्रिसीशन देता है ये। अगर आपने 10 सेकंड कोई प्रोग्राम को रन हुआ है, आपको लगा है 10 सेकंड, तो आपको ये 10,000 मिली सेकेंड्स चार्ज करेगा। ये तो आपको पता ही होगा ना, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो लैम्डा होता है वो मिली सेकेंड्स में चार्ज करता है। ठीक, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब तीसरी बात देखते हैं हम कि लैम्डा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, लैम्डा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। लैम्डा फाइल प्रोसेसिंग में यूज़ हो सकता है, जैसे किसी फाइल को हमें प्रोसेस करना है, छोटा बड़ा या जो भी करना है। ठीक है, डाटा एनालिसिस में यूज़ हो सकता है, अगर हमें कोई चीज़ एनालाइट करनी है, कोई किसी चीज़ का एनालिसिस करना है तो डाटा का, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। कोई डाटा हमने डायनामो डीबी में हमने कर रखा है, डायनामो डीबी का आप वीडियो देख सकते हो क्या होता है। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वैसे आप जाके देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है, बेसिक लेवल से स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल डेमोज हैं सारे के सारे, वो भी जो न्यू कंसोल हमारा आया है AWS का, उस पे हैं सारे, न्यू के न्यू जितने न्यू कंसोल पे हैं वो सब हैं। हाँ कंटिन्यू। तो जो ये हमारा लैम्डा फंक्शन होता है वो फाइल प्रोसेसिंग में भी काम आ सकता है, डाटा एनालिसिस में भी काम कर सकता है, वेबसाइट्स को भी हैंडल कर सकता है ये, है ना, API के थ्रू। मोबाइल एप्लीकेशंस को रन करने के लिए भी हम लैम्डा का यूज़ करते हैं, और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए भी हम, टास्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे, है ना, इस पर हम एक लैब भी कर लेंगे। देखिए सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये आप हो, आई मीन एक यूज़र है, ठीक है। इस यूज़र ने क्या किया, एक सर्वर का यूज़ किया। दिस इज एन सर्वर, जो ये बड़ा दिख रहा है बड़ा वाला बॉक्स, ये एक सर्वर है, और इसके अंदर इसने एक फ़ोटो अपलोड कर दी है अपने पास से। एक फ़ोटो इसने इस सर्वर पे अपलोड कर दी है, ठीक है। बट इसको चाहिए क्या, इसको ये फ़ोटो जो है ये बहुत बड़े है, मतलब बड़ा साइज है, सपोज को 2-4-5 MB की फ़ोटो है, बट इसे KB में चाहिए, इसे थंबनेल फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो इसने किया क्या, इसने सर्वर पे अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर दी, अपनी मतलब कोई भी एक JPG फॉर्मेट में अपलोड कर दिया, ठीक है। और वो इसने कहाँ चला गया, सर्वर से चला गया ये सोर्स बकेट में, ठीक है। सपोज करो आपको अगर कोई चीज़ कन्वर्जन करानी है, ठीक है, मतलब इधर से उधर करनी है, तो आपको एक इनपुट चाहिए जहाँ पे आप डालोगे, एक आपको आउटपुट चाहिए जहाँ से आपको मिलेगा, है ना। एक इनपुट की जगह होती है, एक आउट। जैसे अगर आप स्कैनर में क्या करते हो, स्कैनर पे पहले स्कैन करते हो तो आपको एक इनपुट डालना पड़ता है, एक स्कैनर का वो जगह चाहिए होती है, फ्लैट बेड चाहिए होता है जहाँ पे आप स्कैनर करते हो। फिर आपको प्रिंटेड के बाद जब वो स्कैन हो जाएगा फिर आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो प्रिंट आउट के लिए अलग जगह बनी होती है, ठीक है। वैसे ही हम जब यहाँ पे हमें जब लैम्डा फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें एक सोर्स बकेट चाहिए होगा जिस बकेट में हम डालेंगे, और हमें डेस्टिनेशन बकेट चाहिए होगी जिस बकेट से हमें आउटपुट आएगा, ठीक है। हम यहाँ से डालेंगे और हमें वहाँ आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। कैसे, हमने ये पिक्चर इसने अपलोड करी सर्वर पर, फिर ये जो फोटो है वो चली गई है सोर्स बकेट में, ठीक। अब यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का रोल आता है। लैम्डा फंक्शन ने क्या किया, लैम्डा फंक्शन के पास प्रोग्राम है, ठीक है, और प्रोग्राम किस चीज़ का है कि जो इस पिक्चर को है वो आप थंबनेल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो सिर्फ इस कन्वर्जन का प्रोग्राम जो है वो लैम्डा फंक्शन के पास है। तो लैम्डा फंक्शन ने उसको उठाया, जैसे ही ये फोटो यहाँ पे आएगी, जैसे ही ये फोटो सोर्स बकेट पे जाएगी, वैसे ही वो ट्रिगर कर देगा, मतलब उठा देगा लैम्डा फंक्शन। अरे लैम्डा फंक्शन उठो, तुम्हारे लिए काम आया है, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, जैसे लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होगा अपना वो काम शुरू कर देगा। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, अपना काम शुरू कर देगा वो, ठीक है। क्या करेगा वो, तुरंत उस फोटो को उठाएगा, कन्वर्ट करेगा और थंबनेल बना करके डेस्टिनेशन बकेट में डाल देगा, ठीक। तो ये हमारा पहला एग्जांपल, जैसे डाटा जो मैंने आपको बताया फाइल प्रोसेसिंग का। इसमें एक और फंक्शन आता है SQS का। SQS बोले तो सिंपल क्वेरी सर्विस, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट टॉपिक पे SQS में बनाएंगे, सिंपल क्यू सर्विस, है ना, मैसेजेस की। सपोज ये सर्वर है, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन से ये जो आपको दिख रहे हैं येलो येलो, ये मैसेजेस हैं, ठीक है। तो ये मैसेजेस हैं, ये मैसेज क्या होते हैं, एक आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, एक लाइन से आते रहेंगे आते रहेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का रोल होता है कि इसको उठा के इसके डेस्टिनेशन पे भेजना। ये मैसेज आया है किसी जी, सपोज करिए ये एक EC2 इंस्टेंस है, यहाँ के लिए मैसेज भेजा है, तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, सिंपल क्वेश्चन, मतलब लाइन से आएंगे मैसेजेस ये, और लैम्डा फंक्शन इसको बारी बारी से उठाएगा और यहाँ पे भेजता रहेगा। मतलब जिसका जिसका EC2 पे आएगा, इसका यहाँ पे है, सपोज दूसरे वाले का है, तीसरे वाले का, तो उठा के उनको वहाँ भेजता रहेगा, ठीक है। तो ये है लैम्डा फंक्शन का सेकंड। लैम्डा फंक्शन के बहुत सारे रोल्स हैं लैम्डा फंक्शन के, ठीक है, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। और जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं वो इसकी हम लैब करेंगे। तो लैब हम किसी करेंगे, इस फीचर की लैब करेंगे हम, ठीक है। इसमें मैंने करना क्या होगा, देखिए इसमें मैं आपको बताऊँ होता क्या है।
इसमें हमें चाहिए होगा एक इनपुट जो कि हमारे EC2 इंस्टेंस है, ठीक है। इसमें हमारे मतलब हमारा क्या काम है, हमें मतलब एक हमें दिया गया है एक टास्क। टास्क हमें ये दिया गया है कि भाई देखो हमारे पास 100 EC2 इंस्टेंस हैं, ठीक है। 100 मतलब सिर्फ आपको एज्यूम करना है, ठीक है। आपके पास 100, 200, 400, 500 EC2 इंस्टेंस हैं, आप कंपनी में जॉब करते हो और आपको बोला गया है कि इन 500 EC2 इंस्टेंस का हमें बैकअप चाहिए डेली बेसिस पे, मतलब हमें इसका स्नैपशॉट चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, ठीक। ये हमें यहाँ से इनपुट लेगा, ये हमारे बकेट्स हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, जो लैम्डा फंक्शन है वो अपने आप में एक सर्विस है, ठीक है। AWS के अंदर लैम्डा फंक्शन अपने आप में एक सर्विस है, और जो EC2 इंस्टेंस है, जो EC2 इंस्टेंस होता है EC2 भी अपने आप में एक सर्विस है। तो बेसिकली हम एक सर्विस को दूसरे से डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते हैं, हमारे पास परमिशन नहीं होती है कि हम लैम्डा फंक्शन को सीधा रखेंगे और उठा के स्नैपशॉट बना देंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। स्नैपशॉट तो वैसे आपको बनाना आता ही है, बट हम मैनुअली बनाते हैं, है ना। हम अब अगर हमें 100, 200, 500 बनाने होंगे तो हम एक एक करके जाएंगे, तो वो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, और आप जानते हो फिर कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लैम्डा फंक्शन यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक रोल क्रिएट करेंगे। रोल आप समझते हो, मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो व्हाट इज़ रोल, ठीक है। रोल का यूज़ कैसे होता है, रोल कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल हम बनाएंगे लैम्डा फंक्शन के लिए, और रोल क्या बनाएंगे कि हमने एक रोल बना के इसको दे दिया, और उस रोल में क्या थी, परमिशन थी EC2 को एक्सेस करने की, ठीक है। तो हमारा पहला काम तो हो गया कि इसके लिए हमने एक परमिशन तो हमने बना ली, ठीक है। ये हमने परमिशन ले ली और ये हमने दे दिया लैम्डा फंक्शन को रोल कि भैया आपके पास ये लो परमिशन, अब आप कर सकते हो EC2 को एक्सेस, ठीक। तो ये इसको मिल गया, जो कि बाय डिफॉल्ट होती नहीं है, क्योंकि अब कितनी सारी परमिशंस रहेंगी लैम्डा के पास। इसको लैम्डा तो एक यूनिवर्सल है, जैसे कि आप इसको जो परमिशन दोगे ये वो काम कर देगा। तो हमने एक रोल बनाया और लैम्डा को दे दिया, और लैम्डा ने उठाया EC2 इंस्टेंस और ये कर दिया। बट उसके लिए हमें लैम्डा को हमने रोल तो दे दिया कि तुम्हें करना है, ठीक है, तुम्हें परमिशन मिल गई है। पर परमिशन मिल गई, अब ताकत भी तो देनी है, हमको ताकत देनी है, पावर देनी है, ठीक है। लैम्डा को हमने दे दिया कि तुम जाओ करो या काम, बट उसके बाद हथियार भी देने पड़ेंगे ना, कि तुम्हें लड़ने की परमिशन तो मिल गई है बट लड़ो कैसे। तो हमने क्या किया, हमने उसको कन्फिगर करना पड़ेगा। कन्फिगर कैसे करेंगे, कन्फिगर हमें उसको रैम एलोकेट करनी होगी। मैंने आपको बताया था रैम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है CPU से, हमें सिर्फ रैम एलोकेट करनी होगी, CPU वो खुद ब खुद एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। और हमें उसको रैम देनी होगी, और हमें देना होगा TTL, टाइम टू लिव, वो भी एक्सपेक्टेड, वो भी मोर देन एग्जीक्यूशन टाइम होना चाहिए। मतलब कि हमें फंक्शन को, हमें पता है 100 सर्वर्स हैं, हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया, हमें पता लग गया कि इसे होने में 10 मिनट लगने वाला है, तो हमने 11 मिनट का दे दिया TTL, है ना। कि TTL हमने दिया कि भाई तुम 11 मिनट के अंदर कर देना, पर उसने 10 मिनट में हमें कर देना, हमें पता है कि वो 10 मिनट में कर देगा, बट हम तब भी उसको 11 मिनट का देंगे, ठीक है। अब हमने उसको रैम दे दिया है, TTL हथियार दे दिए हैं, अब उसको यहाँ से मिलेगा, जैसे उसको इनपुट मिलेगा वो तुरंत से कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको इनपुट मिल रहा है, ठीक है, कि भाई ये EC2 इसके पास आ गया, पहला वाला, इसके पास परमिशन थी कि हाँ मैं तुम्हें चेंज कर सकता हूँ, हथियार थे, इसने फटाफट चेंज किया भेज दिया, चेंज किया भेज दिया, फटाफट फटाफट ये 500 के 500, ये 100, 200, 500 जो भी हैं उनके स्नैपशॉट्स तुरंत बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली लैब, ठीक है। अब इस लैब को हम कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली लैम्डा का एक रोल, लैम्डा फंक्शन की जो सर्विस है वो यही है, ठीक है। और इसमें जब हम करेंगे तो आप देखिएगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि कितना हमें चार्ज पड़ने वाला है, ठीक है, किस किस चीज़ पे हमें चार्ज पड़ने वाला है, ठीक है। ये चार्जेबल सर्विस होती है, हमें मेमोरीज डिफाइन करनी होगी, तो मेमोरी के लिए कितना चार्ज पड़ेगा, 512 देंगे मेमोरी तो कितना चार्ज पड़ेगा, ठीक है। और कितनी यूज़ हमने करी होगी, कितना हमारा साइज़ एक्चुअल है, कितना ड्यूरेशन है, देखिए मिली सेकेंड्स में रहेगा ड्यूरेशन, ठीक है। और जो बिलिंग ड्यूरेशन भी रहेगा उसमें, ठीक है, राउंड ऑफ करके वो 11,130 सेकेंड्स 30 मिली सेकेंड्स का वो बिल करेगा, ठीक। तो ये था हमारा लैम्डा फंक्शन, और चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे उसका प्रैक्टिकल क्या होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड कमेंट भी कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। और मैं भूल जाता हूँ बताना कि लाइक, कमेंट एंड लाइक ये जो भी है आप लोग समझ जाओ, आपको पता है क्या करना है, ठीक है। तो ओके, ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।